यह कहानी उस युग की है जब धरती पर देवता, आर्षे और अप्सराओं का आगमन हुआ करता था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आवागमन सामान्य था, लेकिन उनकी दुनिया के नियम कठोर थे। स्वर्गीय अप्सराओं का कार्य होता था तपस्वियों की साधना को भंग करना, उन्हें वासना में उलझाकर उनकी शक्ति छीन लेना। इसी समय एक तेजस्वी साधु ऋष्याशृंग अपनी तपस्या से त्रिलोक में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं यह साधु तपस्या में विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इंद्र ने अप्सरा सुरंगा को आदेश दिया कि वह साधु ऋष्याशृंग की साधना को तोड़ दे। सुरंगा स्वर्ग की सबसे सुंदर और चालाक अप्सरा मानी जाती थी, लेकिन यह कार्य उसके लिए भी आसान नहीं था। ऋष्याशृंग एक तपस्वी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वासना, मोह और लोभ से दूर रहकर तपस्या में बिताई थी। उनका सौम्य चेहरा, तीव्र आंखें और बलिष्ठ काया उन्हें अलग बनाती थीं। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और अपने तपोबल से इंद्र सहित सभी देवताओं को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने अपने चारों ओर एक अग्निमंडल स्थापित कर रखा था जो उनकी साधना को सुरक्षित रखता था। इस मंडल को तोड़ने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत भस्म हो सकता था। इंद्रदेव ने सुरंगा को आदेश दिया, ऋष्याशृंग की तपस्या को तोड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। वह साधना में इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका है कि मेरे सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। सुरंगा ने उत्तर दिया, प्रभु, ऋष्याशृंग साधारण तपस्वी नहीं है। उनकी तपस्या और आत्मशक्ति को तोड़ना कठिन होगा। इंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सुंदरता और मोहिनी कला में वह शक्ति है जो किसी को भी झुका सकती है। जाओ, अपना कार्य करो। सुरंगा ऋष्याशृंग के आश्रम के पास पहुंची। उसने चारों ओर घने जंगल, बहते झरने और ऋष्याशृंग के तपोबल का निरीक्षण किया। उसने खुद को एक आम स्त्री के रूप में ढाल लिया और एक मीठा भजन गुनगुनाते हुए साधु के पास पहुंची। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? सुरंगा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषि, मैं एक साधारण ग्रामीण स्त्री हूं जो मार्ग भटक गई है। कृपया मेरी सहायता करें। ऋष्याशृंग ने शांत भाव से कहा, यहां ठहरना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह स्थान तपस्या के लिए है। वापस जाओ। लेकिन सुरंगा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। कृपया मुझे आश्रय दें। सुरंगा ने धीरे धीरे ऋष्याशृंग के जीवन में प्रवेश करना शुरू किया। वह उनकी सेवा करने लगी, आश्रम की सफाई, जल का प्रबंध और फल लाने का कार्य। एक दिन सुरंगा ने अपनी मोहिनी कला का उपयोग करते हुए ऋष्याशृंग के सामने नृत्य करना शुरू किया। उसकी हर चाल, हर अंग की लचक वासना से भरी हुई थी। ऋष्याशृंग ने महसूस किया कि उनके मन में एक विचित्र सी हलचल हो रही है। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। लेकिन सुरंगा ने उनके आसपास घूमते हुए अपने जादुई नृत्य को और तीव्र कर दिया। ऋष्याशृंग के मन में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ओर उनकी तपस्या और आत्मशक्ति थी, तो दूसरी ओर वासना और मोह का जाल। उन्होंने खुद से कहा, यह स्त्री साधारण नहीं है। यह मेरी साधना को भंग करने के लिए भेजी गई है, लेकिन मैं इस जाल में नहीं फंस सकता। दूसरी ओर सुरंगा ने अपने अद्भुत रूप का उपयोग करते हुए उन्हें और अधिक भ्रमित कर दिया। एक दिन सुरंगा ने साधु के पास जाकर कहा, हे ऋषि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या आप जीवन में कभी प्रेम का अनुभव नहीं करना चाहते? ऋष्याशृंग ने कहा, प्रेम आत्मा का शुद्ध भाव है। यह वासना से दूर होता है। सुरंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे यह बताइए, क्या वासना प्रेम का ही एक रूप नहीं है? ऋष्याशृंग कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। सुरंगा ने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ा और कहा, अगर प्रेम इतना शुद्ध है तो उसे अनुभव करने में क्या बुराई है? सुरंगा के शब्दों और स्पर्श ने ऋष्याशृंग की तपस्या को कमजोर कर दिया। उनका अग्निमंडल धीरे धीरे टूटने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन सुरंगा ने उन्हें अपने मोहिनी रूप से पूरी तरह वश में कर लिया। ऋष्याशृंग ने पहली बार अपने भीतर वासना का अनुभव किया। उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। सुरंगा ने अपनी जीत पर गर्व महसूस किया, लेकिन जैसे ही ऋष्याशृंग ने अपनी साधना खोई, उन्होंने अपनी आत्मा में गहरे दर्द का अनुभव किया।
उन्होंने महसूस किया कि सुरंगा ने उन्हें अपने मार्ग से भटकाने के लिए धोखा दिया। उन्होंने अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। शिव प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी शुद्ध है। सुरंगा ने महसूस किया कि उसने एक महान आत्मा को वासना के जाल में फंसाकर गलती की है। उसने ऋष्याशृंग से माफी मांगी और कहा, मैं केवल इंद्र के आदेश का पालन कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि सच्चा प्रेम वासना से परे है। ऋष्याशृंग ने सुरंगा को क्षमा कर दिया। उन्होंने अपनी तपस्या फिर से शुरू की और सुरंगा ने स्वर्ग लौटने से पहले अपने कृत्य का प्रायश्चित किया। यह कहानी प्रेम और वासना के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है और यह सिखाती है कि आत्मा की शुद्धता सबसे बड़ी शक्ति